इससे बद्रीनाथ की वाइब्रेशन रुकता है। अगर ये लोग नहीं करेंगे फिर मैं अमर अनशन करने पे मैं विवश हो जाऊंगा, पूरा संत समाज बद्रीनाथ का, और सारे संत समाज मिल करके दोनों को तोड़ तोड़ देंगे। जिस आस्था को लेकर भगवान बद्री के दर्शन करने विश्व से लोग आते हैं, जब वो इस ट्रीटमेंट प्लांट से निकलती हुई गंदगी को देखता होगा तो उसके दिल पर, उसकी भावनाओं पर, उसके हृदय पे क्या कुठाराघात होता होगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र शक्लानी और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। जो मंदिर है वो आप ठीक अपने पीछे देख सकते हैं और मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे आपने ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। और बोला ये भी जाता है कि जो ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट था ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जहाँ पे कंचनगंगा निकलती है वहाँ पे प्रायोजित था। लेकिन पता नहीं ऐसे क्या उलटफेर हो गया कि आपने बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 150 मीटर की दूरी पे और जहाँ पे कि पवित्र संगम है ऋषि गंगा और अलकनंदा का, तो मेरे साथ में संत समाज के लाल बाबा जी यहाँ पे हैं जो बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। देखिए यहाँ संत समाज आक्रोश में है, और पहले भी हम लोग संत समाज जो है अधिकारियों को चेतावनी दिए थे, तो उस समय अधिकारी लोग बोले कि हाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही हुआ है। फिर भी हम लोग दोबारा चेतावनी दिया था जब ये बन रहा था, तो बोले कि 3 किलोमीटर नीचे वहाँ था और यहाँ गवर्नमेंट का पास किया हुआ है। तो केदारखंड में यहाँ ऋषिगंगा अलकनंदा का महत्व है। जो भी यहाँ नहाएगा अक्षय पुण्य बोला गया, कभी पुण्य समाप्त नहीं होता। इसका कोई भी पढ़ सकता है, केदारखंड में है और ऋषिगंगा अलकनंदा का है। तो यहाँ पर क्या है ना, बद्रीनाथ में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऋषिगंगा से ही भगवान का दर्शन मिलता है। तो यहाँ कितने ऋषि मुनि यहाँ पर अदृश्य रूप में भी आते हैं, तपस्या करते हैं और स्नान भी करते हैं। ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए। हमको ये अधिकारी लोग ऊपर तक ये लोग बात नहीं पहुँचाते हैं क्योंकि अधिकारी लोग आपस में घोटाला करके ये सब हुआ है। पहले कंचनजंगा में था, इनको प्रस्तावित था, इन्होंने छोटा करके जो पैसा आया है इन लोगों ने खाया है। जो भी अधिकारी यहाँ के लोग होंगे वो खाए हैं। तो हमको मांग ये है इसको हटाया जाए। अगर ये लोग नहीं करेंगे फिर मैं अमर अनशन करने पे मैं विवश हो जाऊंगा, पूरा संत समाज बद्रीनाथ का, और सारे संत समाज मिल करके दोनों को तोड़ देंगे। इसलिए गवर्नमेंट से मांग है तुरंत बिना शर्त इसको हटाया जाए। इससे बद्रीनाथ की वाइब्रेशन रुकता है। जो ऋषिगंगा बद्रीनाथ वहाँ तप कर रहे हैं और ऋषिगंगा तक पूरा आता है, वाइब्रेशन आता है। तो यहाँ बद्रीनाथ का तप का वाइब्रेशन इस गंदगियों से रुकता है। तो यहाँ पे घाट बना करके, यहाँ पर फूल लगा करके बहुत अच्छा सा ये लोग कर सकते हैं। तो अधिकारियों की मिली भगत से ये सब हुआ है, इसलिए तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जय बद्री साहब। तो जैसे कि आपने लाल बाबा को सुना है कि अगर 6 महीने के अंदर सरकार इसको हस्तांतरित नहीं करती है तो ये यहाँ पे आमरण अनशन करेंगे। तो इसके बाद मैं चलता हूँ जो यहाँ के लोकल हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश भंडारी है। भंडारी जी, आप मुझे ये बताएं कि जो ये टैंक बनाया है, क्या आप यहाँ के लोकल लोग हैं, आपने इसका विरोध नहीं किया? नहीं, हमने इसका विरोध बहुत किया है, लेकिन आला अधिकारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। आप एक तरफ देख सकते हैं अलकनंदा से 5 मीटर की दूरी पर भी इन्होंने एसटीपी प्लांट बनाया है। आप बोथ साइड देख सकते हैं, उधर भी आप देख सकते हैं 2020 में इसका इनोग्रेशन हुआ था और आप उसकी हालत अभी देख रहे हैं। जब ये मात्र 6 महीने में इसकी स्थिति ये हो चुकी है, और ये 4 साल पहले उन्होंने किया था। ये रात को ये लोग इसका पूरा एसटीपी पूरा नदी में बहाते हैं। उसका वीडियो आपको वायरल किया था एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सभी लोग न्यूज़ चैनल में हम लोगों ने दिखाया था इसको, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। एक तरफ नमामि गंगे में कहते हैं कि हम गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाएंगे, और एक ये देखो आप बद्रीनाथ धाम का जो महत्व है, और इस पूरे बद्री विशाल के जो पावन भूमि है सबसे मध्य क्षेत्र यही पड़ता है। इस मध्य क्षेत्र को सबसे प्लेन एरिया को इन लोगों ने इस तरह से गंदगी से हम मानते हैं एसटीपी प्लांट बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको आप शहर से थोड़ा बाहर करके इसको, मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आप इसको स्थानांतरित करके इसको एक अच्छे ढंग से, और यहाँ पर एक सुंदर व्यवस्था बनाया जाए, गार्डन बनाया जाए। लोग बाहर से लोग आते हैं, लोगों के पास बैठने का कोई स्थान नहीं है, कोई ध्यान करना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, और यहाँ पर कोई अच्छा सा ऐसा बनाए। नहीं, अगर ये सरकार इसको हस्तांतरित नहीं करती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे?
हम यूथ सभी लोग मिलके जब बद्रीनाथ के जितने भी हम यूथ लोग हैं, होटल वाले हैं, जितने भी हैं, सभी लोग हम इनका समर्थन करेंगे, है ना, गंगा को पवित्र संत करने। समाज का समर्थन करेंगे। संत समाज का। तो चलिए हमारे साथ एक और भाई साहब आएंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहाँ से सर आप? मैं देहरादून से हूँ, बिलास गौड़ मेरा नाम है, उत्तराखंड नवनिर्माण सेना से जुड़ा हूँ। एक संस्था है, सामाजिक संस्था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऋषि गंगा और अलकनंदा का संगम जो कि बहुत पवित्र जगह है, और एक समझने की बात है कि बद्रीनाथ धाम से 30 मीटर की दूरी पे ये जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दोनों साइड लगा दिया गया है। और मैं इंजीनियरिंग का खुद विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि कितना ट्रीट होता है, ये मुझे मालूम है कि कितना ट्रीट होता है, और कितना ट्रीट होकर के वो किधर ट्रीट हो रहा है, कैसे गंगा में बहाया जा रहा है। हम लोग हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ से गंगा जल उठाते हैं और बड़ा पवित्र स्नान करते हैं। जब गंगा तुमने बद्रीनाथ से ही ख़राब कर दी है और उसको अनट्रीटेड या जैसे जो भी हो रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रीट पूरी तरह से होता नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया ट्रीटमेंट प्लांट ये है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये ट्रीट हो रहा है तो ये भी जो है नदी के किनारे इस तरह से बनाना गलत है। प्रधानमंत्री जी को हम उत्तराखंड नवनिर्माण सेना की तरफ से मांग करते हैं कि इसको बहुत जल्दी हटाया जाए, जितनी जल्दी हो। संत समाज तमाम नाराज़ है और बड़ी हालात ख़राब है। ये तो मतलब अपने आप में गंगा को आपने बद्रीनाथ से और सीधे बद्रीनाथ के दर्शन हो रहे हैं वहाँ पर से, हमने यहाँ पर सीमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया। ऊपर देखिए, अगर ऊपर आप देखेंगे 5000 साल पुराना हनुमान मंदिर है, और उसके ठीक नीचे आपने 3 मीटर की नीचे दूरी पे आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया। तो ये तो अपने आप में मतलब हिंदू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ सा हो गया। दिवाकर चमोली, मैं टेम्पल कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ माननीय गणेश गोदियाल जी के साथ में। देखिए, ये बद्री क्षेत्र है और स्कंद पुराण में लिखा है कि बद्री आख्यम हरे क्षेत्रम त्रिशुलोकेषु दुर्लभम बद्री सदृशम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। हरि का बद्री जो क्षेत्र है, बद्रियाकम हरे क्षेत्र, तीनों लोकों में दुर्लभ है, और बद्रीनाथ के समान तीर्थ ना भूत में हुआ है ना भविष्य में हुआ है। और इस सरकार ने एक ऐसे तपस्वी संत के नीचे, आश्रम के नीचे इतना ये प्लांट लगाए, दोनों साइड प्लांट लगा दिए। इसकी दुर्गंध आप ये देखेंगे इनको वीडियोग्राफी से कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट तो यहाँ इस प्लांट में हो ही नहीं रहा। नाम मात्र को जिस आस्था को लेकर भगवान बद्री के दर्शन करने विश्व से लोग आते हैं, जब वो इस ट्रीटमेंट प्लांट से निकलती हुई गंदगी को देखता होगा तो उसके दिल पर, उसकी भावनाओं पर, उसके हृदय पे क्या कुठाराघात होता होगा। अगर ये बंद नहीं हुआ तो महाराज जी के साथ हम भी आंदोलनरत रहेंगे और माता जी के साथ मनसा वाचा कर्मणा साथ देंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि चाहे वो लोकल लोग हों चाहे संत समाज हों, सभी में इस सीवर टैंक को लेके आक्रोश है। तो आप देखते रहिएगा देवभूमि डायलॉग में शैलेंद्र शकलानी, बद्रीनाथ धाम से।